टूरिस्ट प्लेसेस इन केदारनाथ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं केदारनाथ के बारे में। अगर आप केदारनाथ धाम जाने की सोच रहे हैं तो मैं आज आपको बताऊंगा केदारनाथ की टॉप 6 घूमने वाली जगह। नंबर 6, चोराबाली झील। एक झील है जो अपने क्रिस्टल साफ पानी और इसके चारों ओर पहाड़ के चमकदार दृश्यों के लिए जानी जाती है। 1948 में झील में बिखरी महात्मा गांधी की कुछ राख के बाद दिवंगत नेता के सम्मान में पानी के शरीर का नाम गांधी सरोवर रखा गया। कहा जाता है कि योग का ज्ञान भगवान शिव द्वारा सप्तऋषियों के माध्यम से परिषद किया गया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इसे चोराबाली झील के पास किया था। क्या आप यह जानने में रुचि रखते हैं कि गांधी तक कैसे पहुंचा जाए? सरोवर ऋषिकेश और गौरीकुंड के बीच आपको निपटान में बसें और टैक्सी हैं। शेष 17 किलोमीटर की यात्रा गांधी सरोवर तक पहुंचने के लिए पैदल तक तय करनी पड़ती है। गौरीकुंड, टिट्टू और पालकी उपलब्ध हैं। आपकी यात्रा में गौरीकुंड से गांधी सरोवर तक का रास्ता कठिन नहीं है। गांधी सरोवर केदारनाथ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पर है। नंबर 5, सोनप्रयाग। 1829 की ऊंचाई के 7 मीटर सोनप्रयाग गौरीकुंड से 5 किलोमीटर और केदारनाथ से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सोनप्रयाग का महत्व, धार्मिक महत्व और क्योंकि कहा जाता है कि यह भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का स्थान रहा है। मंदाकिनी नदी और बासुकी नदी इस बिंदु पर एक साथ आती हैं, जो सुंदर बर्फ से ढले पहाड़ों और प्रकृति के उपहारों से घिरी हुई हैं। सोनप्रयाग केदारनाथ के रास्ते में रुद्रप्रयाग और गौरीकुंड के बीच स्थित है। गौरीकुंड तक सोनप्रयाग होते हुए कैब, साझा जीप या रुद्रप्रयाग से बस से पहुंचा जा सकता है। नंबर 4, गौरीकुंड। केदारनाथ के मार्ग में एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थान है जिसे गौरीकुंड के नाम से जाना जाता है। यह केदारनाथ से करीब 14 किलोमीटर और सोनप्रयाग से 4 किलोमीटर दूर है। गौरीकुंड में एक मंदिर है जिसे गौरी देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर देवी पार्वती को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि पार्वती ने गौरीकुंड की यात्रा की और भगवान शिव को अपना जीवन साथी मनाने के लिए वहां काफी समय तक ध्यान में बैठी रहीं। तीर्थयात्री अक्सर गौरीकुंड में रात बिताते हैं क्योंकि यह केदारनाथ ट्रैक के लिए आधार शिविर के रूप में भी कार्य करता है और क्योंकि केदारनाथ मंदिर की यात्रा शुरू करने से पहले यह अंतिम पड़ाव है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड हाइक गंतव्य के रूप में भी बदल दिया है। 3, भैरवनाथ मंदिर। भगवान भैरव के रूप में जाना जाने वाला पूज्य हिंदू देवता भैरवनाथ मंदिर के अंदर स्थित हैं, जो केदारनाथ मंदिर दक्षिणी हिस्से में पाया जा सकता है। लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक पहाड़ी के शिखर पर स्थित है और हिमालय श्रृंखला और इनके नीचे केदारनाथ घाटी को लुभाने दृश्य प्रदान कराता है। यह व्यापक रूप में माना जाता है कि भगवान भैरव भगवान शिव की प्राथमिक अभिव्यक्ति है। ये इस मान्यता के कारण मंदिर का और भी अधिक महत्व है। मंदिर में विराजमान भगवान को क्षेत्रफल के रूप में भी जाना जाता है। इसका अर्थ है क्षेत्र का रक्षक। उन महीनों के दौरान जब केदारनाथ मंदिर सर्दियों के लिए बंद कर दिया जाता है, भैरव को क्षेत्रफल की भूमिका निभाने के लिए कहा जाता है, जो मंदिर और पूरी केदार घाटी की रक्षा करता है। वह अपने प्राथमिक हथियार के रूप में त्रिशूली का इस्तेमाल करते हैं। 2, शंकराचार्य समाधि। हिंदू धर्म के इतिहास में सबसे प्रभावशाली शक्तियों में से एक है। यदि शंकराचार्य एक धर्मशास्त्री और एक महान विचारक थे जिन्होंने हिंदू धर्म के कई विचारधाराओं को एक साथ लाने और इनकी नींव बनाने का श्रेय दिया जाता है। कहा जाता है कि 4 की स्थापना के लिए जिम्मेदार थे। भारत में पवित्र धाम यदि गुरु शंकराचार्य का 8वीं शताब्दी का मंदिर केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पाया जा सकता है। 32 साल की कम उम्र से प्रसिद्ध हिंदू गुरु ने पहले ही निर्माण प्राप्त कर लिया था। लोगों का मानना है कि शंकराचार्य किसी समय भूमि के साथ ही एक हो गए थे। शंकराचार्य समाधि केदारनाथ में सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक है।
जहां हर साल हजारों भक्त आते हैं। अवैध छात्र एक मार्ग पानी के झलके में जाते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इसे खोजने के लिए शंकराचार्य ने बनाया था। नंबर 1, केदारनाथ। केदारनाथ भारत में 12 शिव समर्पित ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण है। केदारनाथ मंदिर शहर के केंद्र में 1 किमी दूर रुद्रप्रयाग जिले में गढ़वाल हिमालय रेंज पर है। केवल गौरीकुंड से चढ़ाई के माध्यम से पहुंचा जा सकता है और अन्य महीनों के दौरान क्षेत्र में महत्वपूर्ण बर्फबारी के कारण अप्रैल से नवंबर तक ही पहुंचा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि यदि शंकराचार्य ने मौजूदा केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया, जिसे मूल रूप से एक सहस्त्राब्दी पहले पांडवों द्वारा एक बड़े आयताकार मंच पर विशाल पत्थर के स्पैल से बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि केदारनाथ की यात्रा एक मोक्ष प्रदान करेगी, जो मोक्ष के लिए एक और शब्द है। केदार भगवान शिव का दूसरा नाम है, जिन्हें ब्रह्मांड के रक्षक और सहकारक दोनों के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें। मैं आपके लिए इसी तरह की नई जानकारी और नॉलेज के साथ नई नई वीडियो लाता रहूँगा। अब मैं आपको मिलूँगा अपने नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो और नए अंदाज के साथ। बाय बाय गाइस।